नमस्कार। कक्षा चतुर्थ, विषय सदाचार, पाठ 6 सामान्य ज्ञान, प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक। आज भैया बहनों, मैं आपको इस पाठ में कुछ पुस्तकें हैं और उनके लेखक हैं, उनकी जानकारी दूंगा और आप जो है इन्हें याद भी करेंगे, सामान्य ज्ञान की दृष्टि से वैसे भी और पाठ की दृष्टि से भी। देखिए, आनंद मठ जो है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी। उपाध्याय और गोदान मुंशी प्रेमचंद। कादम्बरी बाणभट्ट। और उसके साथ साथ अब यह हर्षचरित, ये भी बाणभट्ट ने लिख दी। और गीता रहस्य लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक और मेघदूत कालिदास। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरिओ जी। हरिओ। गीतांजलि रविंद्रनाथ ठाकुर। इसके लेखक हैं गीतांजलि के रविंद्रनाथ ठाकुर। दासबोध के समर्थ गुरु रामदास। रामदास और श्रीमद् भागवत गीता महर्षि वेद व्यास। रामायण महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि और रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास। संत गोस्वामी तुलसीदास।
विनय पत्रिका ये भी संत गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी थी। अब है महाभारत। महाभारत महर्षि वेदव्यास। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं कौटिल्य। और उसके बाद चरक संहिता, इसके लेखक हैं चरक। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद। सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है स्वामी दयानंद ने। योग शास्त्र महर्षि पतंजलि। और कामायनी जयशंकर प्रसाद। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई। देखिए, मैंने आपको सामान्य पुस्तकों के लेखक और पुस्तक के नाम बताए। अब इसके बाद जो है मैं अभी थोड़ी सी और सामान्य जानकारी दूंगा। ठीक, देखिए, पहले मैंने आपको कुछ पुस्तकें और उनके लेखकों के नाम बताए। अब जो है मैं आपको बता रहा हूँ भारत में सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा और लंबा और सबसे अधिक वर्षा का स्थान है चेरापूंजी। उसके बाद है सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी। और सबसे लंबी नदी गंगा नदी। सबसे ऊंचा बांध वाखड़ा। वाखड़ा नागल बांध। सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म खड़गपुर का। सबसे बड़ा बरामदा रामेश्वरम। और सबसे बड़ा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा।
और सबसे बड़ा गुफा मंदिर एलोरा। और सबसे बड़ा वन क्षेत्र असम, आसाम। और अधिकतम साक्षरता केरल की। सबसे बड़ा ग्रंथ महाभारत। उसके बाद है सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन। और सबसे बड़ी झील बुलर झील। सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग। और सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। ये सामान्य सी जानकारियां थी जो मैंने आपको सामान्य ज्ञान वाले पार्ट में दी। इन्हीं को आपको याद करना है और इसका शेष काम मैं आपको PDF के माध्यम से भेज दूंगा।